यूँ तो ज़िंदगी में हम कमाल की उम्मीद करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में बवाल ज़्यादा होते हैं और ये बवाल किसी की भी ज़िंदगी बदलने के लिए, उसका रुख बदलने के लिए बहुत मेजर फैक्टर होते हैं। आज हम जिस बवाल के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें आप कमाल की उम्मीद थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि इसे रचने वाले हैं डायरेक्टर नितेश तिवारी और इसमें फंसने वाले हैं वरुण और जानवी। तो सर, दुबई में आपने शानदार वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया है ट्रेलर। एक एलिजाबेथ टू शिप और वर्ल्ड वॉर से इनर वर्ल्ड, अपने ज़िंदगी की वॉर तक का जो कनेक्शन है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मैं तीनों लोगों से जानना चाहूँगा। देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, रिव्यूज़ पढ़े होंगे, कैसा रिस्पांस मिल रहा है सर? सबसे पहले नितेश सर आपसे। सर जैसा रिस्पांस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, रिस्पांस एकदम वैसा ही मिल रहा है। वी वर वेरी क्लियर व्हेन वी वर मेकिंग द ट्रेलर कि हम लोग कुछ ज़्यादा रिवील नहीं करेंगे। हम ट्रेलर सिर्फ उतना ही रखेंगे कि वो क्यूरियोसिटी पिक कर सके लोगों की और लोग उसके बारे में कॉन्वर्सेशन शुरू करें और एक इंट्रीग बना रहे कि लोगों को लगे कि इस फिल्म को देखकर जो हमारे मन में सवाल उठ रहे हैं उनका आंसर मिले। एंड आई थिंक दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग and I'm very happy with the response. Some people who managed to understand with whatever cryptic clues we have left in the trailer have absolutely loved it. And the people who are still looking for answers, I think are waiting for the 21st of July to get the answers. और वरुण, जानते आपको कैसे रिस्पांस मिल रहा है? आई थिंक बहुत वक्त के बाद ऐसा कोई ट्रेलर आया है which is igniting so much conversation and debate. I at least have never been a part of a film that had a trailer that had so many theories and so much conversation and left so many people wondering. तो बहुत नया है and I think that that's the point of films, to get people talking. लखनऊ के अज्जू भैया जो भौकाल लेके आ रहे हैं, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो ज़ुबान है और ये जो भौकाल है जो आप कैरी कर रहे हैं, ये इसकी तैयारी कैसे की है वरुण? ये ब्रीफ है नीतीश सर का या कुछ उससे आगे बढ़कर आपने कुछ किया है? नहीं, डेफिनेटली ब्रीफ था नीतीश सर का। और जब मुझे पता चला कि हम कानपुर में शूटिंग कर रहे हैं, तो मेरे जो पिताजी है उनकी जो परवरिश हुई थी वो कानपुर में ही हुई थी। जिस स्कूल में मैं टीचर बना हूँ वो उस स्कूल में स्टूडेंट होते थे। तो मैंने ये जिम्मेदारी बहुत ही मतलब दिल से निभाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी फैमिली कानपुर से ही आती है एंड नितिश सर कानपुर से भी है खुद। तो लहजा, बात करने का, चाल चलन का एक आइडिया था मेरे दिमाग में। फिर नितिश सर के साथ डिस्कस करके बॉडी लैंग्वेज, ऑब्वियसली बॉडी भी बनानी थी थोड़ी इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि उसको टाइट टी शर्ट पहनने में मज़ा आता है और बहुत शो ऑफ करने में मज़ा आता है। तो बहुत मज़ा आया था इस मतलब वो स्टाइल में बात करने के लिए और हमेशा रह के लुक्स देना लोगों को, मतलब वो अपने ही ताव में है बंदा वो। और मैं आपको जो है राइट मार्क दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम यूपी के लड़के ना। अच्छा। हम जानते हैं वो लैंग्वेज, वो तरीका, वो लखनऊ का अंदाज़, वो कानपुर का रुआब, वो चीज़ें हम समझते हैं। एंड यू आर 10 on 10 ऑन दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल आई थिंक थैंक्स टू नितिश सर, खुद भी मतलब वो भी यूपी की लड़की है, तो हाँ। बहुत सही डायरेक्शन में पॉइंट किया मुझे उन्होंने। जानवी जी मैंने आपको धड़क से लेकर मिली तक देखा है जी। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत अम्यूज़्ड होता हूं आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से आपके कैरेक्टर तक में जो कंट्रास्ट है। मैं ज़बरदस्त। और हम आपको बताऊं कि हम सारे के सारे जो जर्नलिस्ट हैं या क्रिटिक्स हैं, हम पीछे ये बात करते हैं, मैं सामने पहली बार कर रहा हूँ कि उस पर एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रास्ट है। तो बवाल्स के रेफरेंस में मैं पूछता हूँ कि कैसे कन्विंस किया साजिद सर को, नीतीश सर को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि असली जो परसेप्शन है वो बहुत बड़ा पॉइंट होता है इस कैरेक्टर्स के लिए चुनने के लिए। हाँ, लेकिन मैं खुद नहीं जानती कि मेरा परसेप्शन क्या है लोगों के दिमाग में, क्योंकि जैसे कि आपने कहा मेरे रोल्स कुछ होते हैं और असल ज़िंदगी में मैं कुछ होती हूँ और सोशल मीडिया में मैं कुछ होती हूँ। तो आई थिंक मैंने बस दिल से कोशिश की कि मुझे ये मौका मिले। मैंने बहुत ईमानदारी से जाके उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि
मैं ऐसी हूँ और मैं ये वाला रोल निभाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे ये मौका दे दीजिए। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं उनको लगा कि निशा के कैरेक्टर में और मुझ में कोई सिमिलैरिटीज़ है, तो आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्कड आउट। आई डोंट थिंक मेरे सोशल मीडिया के वजह से कुछ नहीं, हम और बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर्स, जो वेरिएशंस आपके कैरेक्टर में हैं और जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं, मिली देखकर हम सिहर, मतलब लिटरली मैं सिहर गया था। व्हाट इज़ दैट कि नीतीश सर, मैं एक सवाल पूछूं आपसे। मुझे लगता है हर कहानी होती है, कहानी लिखी नहीं जाती, कहानी बनाई नहीं जाती, कहानी होती है, कहानी का इंसेप्शन होता है। ये कहानी, बवाल की कहानी कैसे हुई? बवाल की कहानी की शुरुआत एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो हिस्ट्री के प्रॉफ थे और उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी कीन इंटरेस्ट था। तो मैं बचपन से आई हैव ग्रोन अप अपने इर्द गिर्द वर्ल्ड वॉर 2 की बुक्स, पिक्टोरियल, टेक्स्ट एंड एवरीथिंग। एंड ही ऑलवेज लिव्ड विद दैट वन फीलिंग कि जो मैं पढ़ाता हूँ इन जगहों पर मैं कभी गया नहीं हूँ। तो अश्विनी ने और मैंने एक प्लान बनाया था कि अपने पापा को हम लोग जर्मनी लेके जाएंगे और पोलैंड लेके जाएंगे। और हमारा वीज़ा आ गया था, टिकट आ गई थी और पापा की तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर्स ने बोला कि इनको अब इस स्थिति में आप इन जगहों पर नहीं ले जा सकते हैं। वो रिग्रेट मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा कि मैं अपने पापा को वो जगहों पर नहीं ले जा पाया। आई थिंक समवेयर वहीं से कहीं ये आइडिया जन्मा। और आई वुड लुक इट एज अ ट्रिब्यूट टू माई फादर दिस फिल्म। तो ये आई थिंक अश्विनी के दिमाग की उपज है। उसने कहा था कि यार ये कितना आयरॉनिकल है, एक इंसान जो ये सब्जेक्ट पढ़ाता है पर वो कभी उन जगहों पर जाकर वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया वो चीज़ों को। आई थिंक समवेयर वो इतना खूबसूरत बन के निकला कि फिर लगा कि इस पर फिल्म बनाई जा सकती है। और किरदारों के साथ आप कहानी को भी, और अक्सर ये होता है ना, वाकई होता है कि जब हम घूमने निकलते हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग किस्सों से, उनका असर हमारी ज़िंदगी पे होना शुरू होता है। हम समझना शुरू करते हैं जब अगर हम दिल से रिलेट करते हैं। तो सर इशारा मुझे कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, ये सवाल आप ही के लिए, आप तीनों के लिए, ये बवाल कब, कितने मुल्कों में और कैसे होने वाला है? ये बवाल होने वाला है 21 जुलाई को 200 देशों में एक साथ ऑन द सेम डेट, और बहुत सारे लैंग्वेजेस में डब होने वाला है। तो आप ऑन द सेम डेट हर कंट्री में देख सकते हैं। एंड होपफुली बवाल देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में भी एक अच्छा बवाल हो। थैंक यू सो मच।